हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं निक्सोपीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए आपका नाम फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ अगर आपको ये जानना है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें सेकंड काउंसलिंग के लिए या फिर फर्स्ट काउंसलिंग की फ़र्स्ट लिस्ट आने के बाद उस कॉलेज में कितने लोगों ने एडमिशन लिया है और कितनी सीट बाकी है, तो ये सारी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से ये सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में जाके SCERT सर्च करना होगा। जैसे ही आप सर्च करते हैं, जो पहली यहाँ पे वेबसाइट आएगी आपको उस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग लिखा है। इसमें आपको दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन कार्यक्रम 2021 की विस्तृत सूचना। तो इसमें आपको जाके दोस्तों ये जो आपका PDF है उसको आपको डाउनलोड करना है। मैंने इसे पहले ही डाउनलोड कर लिया तो मैं डायरेक्ट आपको PDF खोल के दिखाऊँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप PDF ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो जानकारी दी हुई है वो रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी हुई है, जो कि 12 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में थी। इसके बाद जो है वो दावा आपत्ति की डेट 23 से 25 तारीख के बीच की थी, और इसके अलावा जो फर्स्ट लिस्ट जो जारी हुई थी वो हमारी 27 तारीख को हुई थी। इसके ही बिहाफ में जो है वो 27 से लेकर 30 तारीख के बीच में आप जिन लोगों का नाम आया था काउंसलिंग में, उन लोगों ने एडमिशन लिया था। अब दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है 5th नंबर पे रिक्त सीटों की जानकारी। तो दोस्तों, रिक्त सीटों की जानकारी यानी कि अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 सीटें थी और उसमें केवल 50 लोगों ने एडमिशन लिया है, तो उस कॉलेज में अब मात्र 50 सीट जो है वो बची होंगी। तो ऐसी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी वो मैं अब आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, वापस से आपके क्रोम ब्राउज़र पर जाना है जहाँ से आपने जो आवंटन कार्यक्रम की लिस्ट डाउनलोड की थी वहाँ पर आप जाएंगे तो देखेंगे पहले नंबर पर लिखा हुआ है द्विवर्षीय BEd पाठ्यक्रम में ऑनलाइन आवंटन हेतु वेबसाइट। आपको दोस्तों इसी पे क्लिक करना है और आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई वेबसाइट ओपन होगी। दोस्तों, आपको यहाँ पे क्लिक टू लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। दोस्तों, आपको यहाँ पे नीचे करते जाना है। यहाँ पे आप नीचे में देखेंगे लेटेस्ट न्यूज़ लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की न्यूज़ यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी कॉलेज से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, कल यानी कि 1 नवंबर 2021 को यहाँ पे आप जो हैं वो कॉलेज से रिलेटेड, मतलब कि कॉलेज में कितने सीट खाली बची हुई हैं वो उससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे लिस्ट होंगी कॉलेजेस की, वो सारी लिस्ट जो है वो यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आप यहाँ से जाके जो कॉलेज से रिलेटेड लिस्ट है और कॉलेज की जितने भी सीट खाली हैं उसकी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, कॉलेज से संबंधित और जितने भी रूल्स हैं वो सारे रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसको मैं एक एक करके आपके जितने भी सारे डाउट्स हैं वो क्लियर करूँगा, और यहाँ पे जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताना चाहूँगा। दोस्तों, ये सारी जानकारी पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए आपका जो रैंक है वो 6000, 7000 या 8000 के अंदर है, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है और आपका जो रैंक है वो 6000 7000 के अंदर है, तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो इजीली मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए आपका जो रैंक है वो 20,000 25,000 या फिर 30,000 है या फिर उससे भी ऊपर है, और ऐसी कंडीशन में मान लीजिए आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया था और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया है, तो दोस्तों ये जो है वो आपकी बहुत बड़ी गलती भी साबित हो सकती है। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपके जो रैंक है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, और ऐसे में आपको जो भी कॉलेज मिलता है आपको उसी कॉलेज से जो आपकी BEd की पढ़ाई है वो आपको उसी से करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, होता क्या है ना कि आपकी जो रैंक इतनी हाई होती है कि आप जो है वो ये रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि दूसरे कॉलेज में हो सकता है दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जो नाम है वो फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं आया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जो है वो सेकेंड लिस्ट में जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में आपको अगर कोई सा कॉलेज अलॉट हो चुका है तो आप जो है वो ऐसा बिल्कुल रिस्क मत लीजिए। हाँ, हालांकि आपका रैंक अगर अच्छा है, मान लीजिए 10,000 के अंदर भी अगर आपका रैंक है और आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो उस समय में आप जो है वो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपका रैंक जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो आप ऐसे में बिल्कुल भी मत रिस्क लीजिए, और आपको जो भी कॉलेज अलॉट हो रहा है आप डायरेक्ट उसी कॉलेज में जाके एडमिशन ले लीजिए। तो दोस्तों, आप आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्या क्या नोटिस में लिखा हुआ है वो मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों देखिए,
यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्रत्येक चरण में केवल एक बार वैकल्पिक फॉर्म जमा किया जाएगा। मतलब दोस्तों जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था उस फर्स्ट काउंसलिंग के लिए वो केवल एक ही बार किया जाएगा। और सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहता है तो वह एक बार अपने लॉगिन में जाकर स्वयं अपने चयन को निरस्त कर सकता है। ऐसा विद्यार्थी के आवेदन को अगले सूची में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए अन्य विकल्प के साथ आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। यह सुविधा केवल एक बार प्राप्त होगी तथा इसमें अभ्यर्थी को कोई शुल्क नहीं देना होगा, परंतु दूसरी बार अभ्यर्थी को यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी। मतलब दोस्तों मान लीजिए आपने जो है वो 10 कॉलेज की लिस्ट सेलेक्ट की थी, उसमें से आपका जो कॉलेज में है वो सेकेंड नंबर के कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन दोस्तों आप उस कॉलेज में अपना एडमिशन नहीं कराना चाहते हैं। तो ऐसे में जो आपका अलॉटमेंट फॉर्म रहेगा, जो अलॉटमेंट लेटर रहेगा, उसमें जाके आप जो हैं वो इसको डिक्लाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसको डिक्लाइन कर देंगे तो उसके बाद जो आपके बाकी कॉलेजेस के नाम रहेंगे उनमें से किसी एक कॉलेज में आपका जो है वो नाम जो है वो अगले लिस्ट में आएगा। और दोस्तों आप ये जो अलॉटमेंट और रिजेक्ट की सुविधा थी वो केवल एक ही बार जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में नहीं हुआ है और वे दिए गए महाविद्यालयों के विकल्प में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे विद्यार्थी को अगले चरण में पुनः विकल्प फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके आवेदन को निःशुल्क दूसरे चरण में आवंटन के लिए विचार किया जाएगा, परंतु ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलना चाहते हैं तो वे लॉगिन में जाकर पुनः शुल्क भुगतान कर विकल्प फॉर्म में अपना विकल्प बदल सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपका जो नाम है वो फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं आया है, लेकिन दोस्तों आपने जो 10 कॉलेज सेलेक्ट किए थे आप उसके लिस्ट में नाम जो है वो चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको दोस्तों सेकंड काउंसलिंग के लिए किसी भी तरीके की पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किए थे उनके नाम को चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों आपको जो है वो फिर से जो है वो 350 रुपये का भुगतान यहाँ पर करना होगा। दोस्तों चौथे पॉइंट पे लिखा हुआ है कि यदि अभ्यर्थी अपना आवंटन चयन निरस्त कर दिया है और महाविद्यालय के विकल्प को परिवर्तन करना चाहता है या महाविद्यालय का विकल्प बढ़ाना चाहता है तो वह अगले चरण में पुनः आवंटन फॉर्म अपने लॉगिन में जाकर शुल्क के साथ जमा करेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण के द्वितीय सूची में हुआ था और उसने प्रवेश नहीं लिया है और एक बार चयन निरस्त करवाया है तो उसके आवेदन को दूसरे चरण में निःशुल्क विचार किया जाएगा। दोस्तों इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर आपने जो है आपको फर्स्ट लिस्ट में आपके फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हुआ था और उसको आपने जो है वो रिजेक्ट कर दिया है तो ऐसे कंडीशन में आप जो हैं वो दूसरे अगर अपने इंस्टीट्यूट में परिवर्तन करना चाहते हैं, मतलब आपने जिस कॉलेज का नाम सेलेक्ट किया था उसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं या फिर अपने जो कॉलेजेस के नाम हैं उनको बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जो है वो फिर से लॉगिन में जाकर शुल्क जमा करना होगा और अपने कॉलेज के नाम को फिर आप एडिट कर पाएंगे। और इसके बाद बोल रहे हैं दोस्तों कि आपका जो सिलेक्शन है फर्स्ट लिस्ट में हुआ था और आपने रिजेक्ट कर दिया और फर्स्ट काउंसलिंग के सेकंड लिस्ट में भी आपको कॉलेज का नाम दिया लेकिन आपने उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, तो ऐसे कंडीशन में आप और आपने जो कॉलेज का नाम सेलेक्ट किया है उसमें आप जो है वो चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको दोस्तों सेकंड काउंसलिंग के लिए किसी भी तरीके की पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो नाम है वो सेकंड काउंसलिंग के फर्स्ट लिस्ट में और सेकंड लिस्ट में अपने आप आएगा। तो पाँचवें पॉइंट में बोलता है यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में हुआ है और वह अपना महाविद्यालय परिवर्तन करना चाहता है और उसने एक बार चयन निरस्त करने की सुविधा ले ली है तो ऐसे अभ्यर्थी को पुनः दूसरे चरण के लिए शुल्क जमा कर आवेदन भरना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में नाम आ गया था लेकिन आपने जो है वो रिजेक्ट कर दिया था कॉलेज और सेकंड काउंसलिंग में आप अपने कॉलेज के नाम को एडिट करना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको दोस्तों पैसे जो हैं वो देने पड़ेंगे। तो दोस्तों बस इतनी ही जानकारी आपके काम की थी, इसके अलावा भी और कुछ जानकारी दी हुई है जो आप नीचे पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको क्लियर कर दूंगा। और बस दोस्तों बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।